अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ फातिमा राजपूत। हेडलाइंस आपने जान ली हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान पर हमलों के साथ ट्रंप की हमाकतों ने दुनिया भर के ममालिक में एटमी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को बढ़ा दिया है। ईरानी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक मोहसिन ने कहा है कि इस ख्वाहिश में ख़ास तौर पर तब इजाफा हुआ जब ममालिक ने देखा कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और जौहरी अदम फैलाव के मुआहिदे की रुकनियत अमेरिका की जानिब से हमलों को रोकने में गैर मौसर रही है। उन्होंने मजीद कहा, ट्रंप ने जौहरी सलामती के बजाय जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया है। ईरान ने तमाम बैनुल-अक़वामी हिफाजती इक़दामात को कबूल किया है और उनके मुकम्मल तामील की है। ईरान NPT का रुकन है और मुआयने पर भी रजामंद हुआ है। ईरान वाहिद मुल्क है जो एटमी ज़वाबित की पासदारी में दीगर ममालिक से आगे है। मोहसिन रज़ाई ने मजीद कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ तनाज़े और अपने सफारती तर्ज़ अमल में अब तब्दीली लानी चाहिए। आज का ईरान उनका कहना था कि जंग से पहले वाला ईरान नहीं है। अखबार दी टेलीग्राफ ने इंकशाफ किया है कि ईरानी हैकर्स ने गुज़श्ता माह अपनी नौयत के पहले साइबर हमले के जरिए एक बरतानवी पावर प्लांट को 4 दिन के लिए बंद कर दिया। ये पहला मौका है जब ईरानी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स बरतानिया में किसी ऐसी तनसीब को बंद करने में कामयाब हुए। टेलीग्राफ के मुताबिक ये वाक़या ऐन उसी वक्त पेश आया जब गुज़श्ता माह अमरीका में पानी की तरसील के बुनियादी ढांचे पर हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 12 अमरीकी रियासतों को मुतासर किया। वाइट हाउस में तशवीश की लहर दौड़ गई। बरतानवी हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए इस बात की तस्दीक की गुरेज किया कि इस हमले में कौन सा पावर प्लांट मुतासर हुआ। ताहम मुतासरा पावर प्लांट 4 दिन तक मुकम्मल गैर फ़ाल रहा। इस दौरान अखबार के मुताबिक इम्कान है कि मुतासरा प्लांट निस्बतन छोटा था। इसकी बंदिश से बरतानिया के बिजली की पैदावार और तरसील के वसीतर निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ा। कनाडा ने अमेरिका पर जवाबी तिजारती टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ नाफिज किया जाएगा। मज़ीद कहा, कैनेडियन वर्कर्स, फार्मर्स, फैमिलीज़ और बिजनेस की खातिर $1 का हिसाब लिया जाएगा। कनाडा के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, तिजारत के मामले पर अमेरिका से हालत जंग में है। इससे कबल अमेरिका और कनाडा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने पर सदर ट्रंप की जानिब से कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद किया गया। अमेरिका की जानिब से आयद किए गए इस टैरिफ के बाइस कनाडा की अमेरिका को की जाने वाली $20 अरब मालियत की बरामदात मुतासिर हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के मौशी अहदाफ पर हमले करके पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और अब रूस भी यूक्रेन के इंतहाई हसास मौशी शोबों को निशाना बनाकर जवाब देगा। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का कहना था कि यूक्रेन ने हमारी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके खुद नुकसान किया, अब इसे जवाबी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ये मुज़ाकरात मैदान जंग के हकीकी सूरत हाल के बुनियाद पर होने चाहिए। की वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई मौशी जंग से अमेरिका को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान अपना हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया के हालिया इक़दामात तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया को मशवरा देते हुए कहा कि अमेरिका को ज़्यादा दबाव की पॉलिसी के बजाय तेहरान के साथ सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अमेरिकी फ़ौज के साबिक़ अफसर का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को गज़ा और तिब्बी सामान की राह में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास हुआ। इस दौरान पहले मरहले के डिस्कोस, फेस्कोस, कैपको और आइस्को की तंजीम 9 के मनसूबे की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया, डिस्कोस के असासे हुकूमती मिल्कियती कंपनी पावर होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल होंगे। तंजीम 9 का मनसूबा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के जरिए नाफिज किया जाएगा। ब्रीफिंग के दौरान बताया, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में जमा कराया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तंजीम 9 के मनसूबे पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा, निजकारी से डिस्कोस की सर्विसेज बेहतर नुकसान कम करने में मदद मिलेगी। इजलास में वफाकी वज़ीर अवैस लखारी, वज़ीर की मशीर मोहम्मद अली, वज़ीर मुमलिकत शरीक हुए। मोदी हुकूमत की खुली छूट के बायस भारतीय जराइम पेशा गिरोह दुनिया भर के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भारतीय जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों से भारत का मुजरिमाना चेहरा आश्कार हो गया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात के 21 साला शख्स को फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर गिरफ्तार कर लिया गया।
21 साला भारतीय मुलजिम जालसाज ग्रोह का माली सहूलतकार था। भारतीय शहरी के फ्रॉड से 59 से 87 साल तक की उम्र के अफराद को $7.5 मिलियन का नुकसान हुआ। भारतीय जरीदा फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक भारतीय निजात मुलजिम अमरीकी अदालत में पेश के बाद कनाडा फरार हो गया, जिसे अमरीकी दरख्वास्त पर कनाडा से गिरफ्तार किया गया। अमरीकी अटॉर्नी बिल एसी का कहना है कि भारतीय मौजूद जराइम पेशा तंजीमें टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और अगवा समेत बड़े पैमाने पर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। भारतीय जराइम पेशा अफराद की हालिया गिरफ्तारियों ने अमरीका की भारतीय शहरियों पर आयद सख्त वीज़ा पाबंदियों को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया। जापान के जजीरे होंशू के मशरकी साहिली इलाके के करीब 5.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। गहराई 78 किलोमीटर थी। जापानी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में मुतादिद अफराद मामूली ज़ख्मी हुए। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस आर्जी मअतल। जापानी महकमे मौसमियात ने खबरदार किया आइंदा एक हफ्ते के दौरान 5 शिद्दत से कम का और एक और ज़लज़ला महसूस किया जा सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम ने मुजाहिरों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह ने नए कानून शुरता की मंजूरी दी है, जिसके तहत अफगानिस्तान भर में हर किस्म के मुजाहिरों पर पाबंदी होगी। अफगान वजारत इंसाफ की जानिब से आज बाकायदा कानून शुरता जारी किया गया है, जिसमें पुलिस के मुख्तलिफ शोबों में फ़राइज़ और जिम्मेदारियों का तयन किया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक कानून शुरता की शिक 50 में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर किसी भी किस्म का मुजाहिरा ममनू है। ख्याल रहे कि अफगान तालिबान ने हाल ही में अपने पुलिस फोर्स का नाम रखा शुरता तब्दील कर दिया है। पुलिस कानून में कहा गया है कि पुलिस एहलकार गिरफ्तारी के दौरान ऐसे इक़दाम से गुरेज करेंगे जिनसे ज़ेर हिरासत अफराद या मुलजमान की जिस्मानी सेहत या इज्जत नफ्स को नुकसान पहुँचने का खदशा हो। कानून के तहत किसी भी कैदी या मुलजिम को अदालती हुक्म के बगैर लाठी, कोड़े या केबल से मारने या किसी भी दूसरे तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाने की इजाज़त नहीं होगी। बरतानिया के शहर मिडलस्ब्रा के शाहराह पर पुलिस A66 फरीब तारकुब के दौरान खौफनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी गलत सिम्त में सफ़र करते हुए मुखालिफ सिम्त से आने वाली निशानज़दा पुलिस गाड़ी से टकरा गई। दोनों गाड़ियों में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। दुनिया के तेज़ तरीन इंसान जमैकन एथलीट यूसेन बोल्ट की तेज़ रफ्तारी का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी कंपनी के तैयार करदा ह्यूमैनॉइड रोबोट लाइटनिंग ने 100 मीटर का फासला 9.32 सेकंड में तय करके इंसानी आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिपोर्ट की कारकर्दगी ने दुनिया की तेज़ तरीन इंसान का खिताब हासिल करने वाले जमैकन एथलीट के 9.58 सेकंड के आलमी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ह्यूमैनॉइड रोबोट ने हफ्ते से शुरू होने वाले दूसरे वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स के तैयारी के मरहले के मुकाबले में 14.5 मीटर फी सेकंड से ज़्यादा इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होगा। लंदन पहुंचने के बाद कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए प्लेइंग 11 को हतमी शक्ल दी जाएगी। लीड्स टेस्ट में इनिंग्स और 101 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में तब्दीलियों पर गौर कर रही है। इस हवाले से विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिए जाने का इम्कान है। मैनेजमेंट बाबर आजम की वापसी के लिए पुरुमीद है, जो उंगली की इंजरी के बायस पहला टेस्ट नहीं खेल सके, जबकि बाबर आजम की वापसी की सूरत में अजान अवैस को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। लंदन की ड्राई कंडीशंस के बायस पाकिस्तान टीम लॉर्ड्स टेस्ट में 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतर सकती है, जबकि रफ्तार के बायस फास्ट बॉलर उबैद शाह को लॉर्ड्स टेस्ट के लिए तरजीह दिए जाने का इम्कान है। लंदन को कंडीशंस मुख्तलिफ और निस्बतन खुश्क है, जबकि फ्लैट पिच की तवक्को की जा रही है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 16 साल बाद पहली कामयाबी हासिल कर ली है। नीदरलैंड में जारी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 9वीं से 16वीं पोजीशन के क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी की दौड़ में पहले ही बाहर हो चुकी है। 8 साल बाद 2026 के वर्ल्ड कप के क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम को इब्तदाई 3 मैचेस में कामयाबी नहीं मिली और वो दूसरे राउंड से बाहर हो गई थी। ताहम 9वीं से 16वीं पोजीशन के क्लासिफिकेशन मैच में पाकिस्तान को जापान के खिलाफ पहली कामयाबी मिली। एक मौके पर पाकिस्तान 2 गोल से खसारे में था, ताहम पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया और मुकाबला 3 के मुकाबले में 4 गोल से जीत लिया।
اسلام آباد اور راولپنڈی میں مانسون بارش کے ایک اور طاقتور اسپیل نے جل تھل کر دیا۔ جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر 70 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد کے سعید پور میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی، جبکہ گولڈرا پی ٹی ایم میں 75، بوکھڑا میں 52 ملی میٹر بارش ہوئی۔ راولپنڈی کے شمس آباد میں 64، کچہری 35 اور کٹاریا میں 44 اور گوال منڈی میں 43 میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ شدید بارش کے باعث متعلقہ علاقوں میں برساتی پانی نشیب علاقوں کی گلیوں میں داخل ہوگی، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید بارش نالہ لئی کے اسلام آباد میں کیچمنٹ ایریا